सत्संग जी, प्रेमा ने बोला। प्रेम से कहना। एक और नया वर्ष, और ये इस नए वर्ष की शुरुआत बेहद खूबसूरत दृश्य से, बेहद भव्य नज़ारे से, इस 58वें महाराष्ट्र के संत समागम से। और जैसे ही साल की शुरुआत होती है, सभी का ध्यान महाराष्ट्र की ओर लग जाता है। सालों साल से लगभग अब 60 वर्ष होने को हैं कि साल की शुरुआत हो, और सभी भक्तों का ध्यान के इस बार महाराष्ट्र समागम भी हिस्से में आ सके, यहाँ भी पहुँच सकें। भक्ति का जो ये गढ़ जिसे कहा जाता है, ये धरती, ये धरा, जहाँ अनेक संतों ने भक्ति से भरपूर जीवन जिए और ऐसे जीवन जी के मानव मात्र का मार्गदर्शन भी किया। और फिर आज भी, आज के समय में भी महाराष्ट्र के संतों के जो भाव हैं, सेवा वाले भाव, श्रद्धा वाले भाव, भक्ति वाले भाव, निरंतर इन भावों की मिसाल दी जाती है, इन भावों से प्रेरणा ली जाती है। और इन्हीं भावों से खुद को युक्त करने के लिए हर एक संत ये चाहना रखता है कि हम भी यहाँ समागम में पहुँच सकें, इधर भी आकर अपनी झोलियाँ भर सकें। और ये पुणे शहर में इस स्थान पर, पिंपरी में, ये समागम और ये विशाल रूप जो बना है, सारे ही मानव मात्र को सिर्फ एक संदेश देने के लिए, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। सिर्फ एक सुनने में साधारण सी ये जो बात है, पर जिसके जीवन में उतर जाए, उसके लिए ये एक पंक्ति ही सारे ही धर्मशास्त्रों का, सारे ही वेद ग्रंथों का सार है। सब कुछ है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। अनेकों ऐसे श्रवण इस संदेश को कर रहे होंगे पिछले चंद दिनों से कि कहना क्या चाहते हैं इस मंच से, जो बार बार अपने भाव साझा करते हैं। ना किसी उम्र के मोहताज, ना किसी भाषा के मोहताज, ना किसी दायरों में बंधे हुए, जो पहली बार शायद इस संदेश को सुन रहे हैं या पिछले चंद दिनों से वाकिफ़ हो रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन, ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये क्या दात देने आए हैं, ये इनके संत, ये इनके भक्त, ऐसा क्या है इनकी झोली में जो ये बांटने आए हैं। तो कहीं अगर किसी को लग रहा हो कि शायद जो मानव नास्तिक है, ये संत उनको आस्तिक करने आए हैं, कि जो नहीं मानता कि परमात्मा क्या है या ऐसा कुछ होता भी है, जिसे नास्तिक कहा जाता है, कि नास्तिक प्रवृत्ति के खुद को जानते हैं, मानते हैं, कहीं उनको आस्तिक करने आए हैं। मन में हो सकता है ऐसा सवाल, बड़ा स्वाभाविक है कि धर्म की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है, कि शायद
ऐसे जो लोग हैं जो खुद को नास्तिक समझते हैं, उनके दिलों में श्रद्धा का भाव जगाने के लिए, परमात्मा की तरफ उनको मोड़ने के लिए ये संत आए हैं। बिल्कुल सवाल जो है उसका जवाब जाहिर सी बात है कि बड़ा ऑब्वियस सा यस लगता है कि हाँ, क्योंकि संतों ने यही परोपकार किया है, परमात्मा से जिनकी दूरी उनको इस परमात्मा के निकट किया। पर सद्गुरु जो दात देते हैं, जो ये ब्रह्म ज्ञान जिसका जिक्र हम निरंतर 2 दिनों से सुन रहे हैं, वो दात जिसके जीवन में आ जाती है, वो फिर नास्तिकता के आस्तिकता के दायरों में बंधा नहीं रह जाता। दास ने पहले भी ये बात साझा की कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक नास्तिक में और एक आस्तिक में कोई फर्क ही नहीं है। एक कहता है कि मैं परमात्मा में मानता हूं, जिसे हम आस्तिक कहते हैं। एक कहता है कि परमात्मा में मैं नहीं मानता, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। दोनों ही मानने पर जोर दे रहे हैं कि मैं इस बात को मानता हूं, इस सत्ता में मानता हूं, और एक कह रहा है कि मैं इस सत्ता में नहीं मानता। पर दोनों में से किसी की अवस्था जानने वाली नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं परमात्मा को जानता हूं। नास्तिक कहता है कि मैं नहीं मानता, आस्तिक कहता है कि मैं मानता हूं। क्या फर्क हुआ? मानो कोई आंख बंद करके बाहर खड़ा है खुले मैदान में, आंख बंद कर रखी है, जोर से मीच रखी है, और कहता है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। आंख बंद है और दावा कर रहा है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसका विस्तार, जिसकी रोशनी का विस्तार ऐसा हो, मैं नहीं मानता। और फिर उसको अपनी भावों से मिलते जुलते, अपनी सोच से मिलते जुलते चंद लोग और मिल जाएं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, मीच रखी हैं, और वो भी कहें हम भी नहीं मानते कि सूरज जैसी कोई चीज होती है। तो सबके सब एक दूसरे के उस मान्यता को, एक दूसरे के उस विश्वास को, एक दूसरे के उस दावे को और मजबूती देते हैं कि देखो मैं अकेला नहीं हूं, एक और मिल गया जो नहीं मानता कि सूरज है। आंखें बंद हैं, और वहीं फिर उस मैदान के किसी कोने में एक इंसान आंखें बंद करके, उतनी ही जोर से बंद करके खड़ा है और कहता है कि मैं मानता हूं कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। आंखें बंद हैं पर मानता है कि सूर्य जैसी कोई चीज है। उसको भी ऐसे ही 10, 20, 50, 100 लोग मिल जाते हैं जिनकी आंखें बंद हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, पर एक दूसरे की मान्यताओं को मजबूती दे रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि सूरज होता है। क्या फर्क है आंखें दोनों की, दोनों जो समुदाय बन गए हैं, एक मानता है एक नहीं मानता, दोनों में क्या फर्क? दोनों ही आंखें बंद करके चल रहे हैं। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दोनों में से एक सही साबित हो जाएगा या साबित हो गया है, क्योंकि सूरज जैसी चीज है, पर दोनों की अवस्था को देखा जाए तो एक बराबर, कोई फर्क नहीं, आंखें बंद हैं। और यही बात एक नास्तिक जितने जोर से दावे कर ले कि परमात्मा नहीं, और एक आस्तिक जितने ही डंके की चोट पे ये दावे कर ले कि परमात्मा है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं। और सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से
मेरी अवस्था नास्तिकता और आस्तिकता से ऊपर ले जाते हैं। एक जिज्ञासु भक्त को ज्ञानी भक्त बना देते हैं। फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मानता हूं या मैं आस्तिक हूं। वो कहता है मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने पाया है। और ये कार्य और ये संदेश और ये भाव एक एक संत पिछले 2 दिनों से जिनको हम सुन रहे हैं, ये कहीं किसी भी रूप में किसी के धर्म को परिवर्तित करने के लिए नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ मनोअवस्था को रूपांतरित करने का संदेश दे रहे हैं कि सत्य सिर्फ एक, परमात्मा सिर्फ एक, इसको जाना जा सकता है और ये अवसर है कि इसको जान लिया जाए। और जिसने जान लिया फिर उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं ये कहने वाले कि हम वो परमात्मा में मानते हैं, या कितने लोग हैं ये कहने वाले कि वो परमात्मा में नहीं मानते। जब तक तो किसी और के समर्थन का सहारा है मेरे विश्वास में, तो फिर वो विश्वास भी कैसा। अक्सर देखा है कि कोई बहुत दावे से खुद को आस्तिक कहे और कहीं 50-100 नास्तिकों से उसका पाला पड़ जाए, उनकी कुछ वो तार्किक बातें सुन ले, वो खुद डावाडोल होके सोचने लगता है कि यही तो सही नहीं है, मैं ही तो गलत पाले में खड़ा होके नहीं कह रहा कि परमात्मा है। वहीं जाना ठीक रहेगा, कम से कम बेवकूफ़ तो नहीं कहेगी दुनिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जान लिया, देख लिया, प्राप्त कर लिया इस सत्ता को, इस सत्य को, इस अविनाशी को, इस परमात्मा को, कि कितने लोग हैं। कोई परमात्मा का होना ना होना किसी चुनाव का, कोई इलेक्शन का विषय तो है नहीं कि इस धरती पर कितने लोग हैं जो वोट डालेंगे कि परमात्मा है, या कितने लोग हैं जो वोट डालेंगे कि परमात्मा नहीं है। इंसान वहीं जाना चाहता है जहां समर्थन ज़्यादा मिल जाए। जीतने वाली पार्टी के साथ ही हर इंसान खुद को जोड़ना चाहता है। देश में किसकी सत्ता आने वाली है उसी का साथ देना है। जीवन में भी यही हाल है, ये कहाँ पलड़ा भारी है, क्योंकि दूसरों के समर्थन की ज़रूरत है, अपना ज्ञान नहीं, अपना बोध नहीं। और सतगुरु जो विस्तार करते हैं मानव का, वो ये विस्तार है कि आंखें बंद करके दावे करने छोड़ दो। मानते हो कि परमात्मा है, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। क्योंकि अगर मानते हो कि परमात्मा है तो शायद कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी किसी दिन जीवन में आ सकती है कि है तो चलो प्राप्त ही कर लिया जाए, देख ही लिया जाए। नहीं मानते तब भी बढ़िया है, पर आंखें खोलो। और ये बंद आंख से आंख खोलने का जो विस्तार है वो सद्गुरु करते हैं। और यही एक ऐसा विस्तार है जो मुझे इस असीम से जोड़ देता है, इस सत्ता से जोड़ देता है, इस परमात्मा से जोड़ देता है। कहीं कोई दावे करने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई ईश्वर बदलने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई तौर तरीके कर्म कांडों में फंसने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक सत्ता, ये सत्य, इसी की बात, इसी का बोध, इसी का ज्ञान। और फिर जीवन। अनेक संतों की हमने वाणी श्रवण की, अभंग श्रवण किए, जिक्र सुना, संत तुकाराम जी का, ज्ञानेश्वर जी का, अनेक ऐसे संतों का, कबीरदास जी का हम जिक्र सुनते हैं। उन्होंने भक्ति इसलिए नहीं की थी कि हमारी इस यात्रा पूरी होने के बाद, इतने वर्षों बाद हमें कोई याद करेगा, हमारी वाणियाँ पढ़ी जाएंगी। वो तो अपनी मस्ती में इस प्रभु को प्राप्त करके, जो ये प्रभु गवाता गया वो गाते रहे, जो लिखवाता गया वो लिखते रहे, अपनी मस्ती में चूर। कहीं इस बात का ख्याल नहीं था कि ये भक्ति इसलिए की जा रही है कि आगे जाके कोई यश प्राप्त किया जाएगा। तो मैं भी
परमात्मा से अपना रिश्ता स्थापित अगर करता हूं तो उसमें कोई मिलावट, जैसे कल सदगुरु माता जी ने कहा, भक्ति में कोई मिलावट ना हो, सिर्फ प्रेम हो। ये प्रेम का रिश्ता है। ये जो मस्ती इस प्रेम से मुझे मिलती है, ये जो आनंद इस प्रेम से मिलता है, ये सिर्फ इसलिए, ये इसलिए नहीं कि मेरा भी गिनती ऐसे भक्तों की श्रेणी में शायद हो जाएगी, इसलिए मैं गीत लिखता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, मैं शब्दों का उच्चारण करता हूँ। जिसे इस परमात्मा का बोध हो गया, जिसे ये परमात्मा, ये सत्य प्राप्त हो गया, वो फिर ऐसी मनोदशा से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको इस पल में, इस जीते जीते जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। और वो फिर जब संदेश देता है मानव को, किसी भी मानव को, वो यही संदेश देता है कि सब मुबारक है, जैसा जीवन जी रहे हो मुबारक है, पर सत्य से परे होकर जितना भी मुबारक जीवन जी लिया जाए वो अधूरा है। अपने इस अधूरे जीवन को पूरा कर लिया जाए, इस पूरे को प्राप्त कर लो, इस संपूर्ण को प्राप्त कर लो। जो जानने योग्य सत्ता है, सिर्फ जो एक चीज जानने योग्य है, अपना वजूद, अपना मूल, उसे प्राप्त कर लो। वो कहीं पर भी किसी का खंडन करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, कोई दीवारी खड़ी करने के लिए कि ये धर्म ऊंचा, वो धर्म नीचा, इस परमात्मा में मानने वाले ऊंचे, उस परमात्मा में मानने वाले उतने श्रेष्ठ नहीं, इस संत को पूजने वाले, उस संत को पूजने वाले। जिसको इस परमात्मा का सही मायनों में बोध हो जाता है, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान वाकई जिस जीवन में आ जाता है, उसके लिए इसका उसका ऐसी सारी दीवारें खत्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं, बेमतलब हो जाती हैं। फिर वो भी यही संदेश देता है कि ये जिन संतों को हम बांट रहे हैं, जिनकी पूजा अर्चना करके अपना अपना हम जिनको बना रहे हैं कि मैं इनको मानता हूँ, मेरे घर में इनकी तस्वीर, मेरे घर में इनकी वाणी का उच्चारण होता है, उसके घर में उसकी, मैं इन संतों की शिक्षाओं पर चलता हूँ, मैं उन संतों की शिक्षाओं पर चलता हूँ। ये जो तिवारे इंसान, ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने इस सत्य को प्राप्त करके सिर्फ एक से जोड़ के एकत्व स्थापित करने का प्रयास किया अपने पूरे जीवन से, उनको भी बांट लेता है इंसान अपने अज्ञान की वजह से। ये मेरे, वो उनके। एक कहानी दास को याद आ रही है। एक गांव था, बड़े भोले भाले लोग वहाँ के, बड़े प्रेम वाले। वो भी अपने ईष्ट में विश्वास रखते, सारा गांव उस ईष्ट में अपने विश्वास रखता, श्रद्धा रखता। अब वहाँ किसी दूसरे देश से किसी और धर्म का प्रचारक आता है, वहाँ प्रचार करने, अपने ईष्ट का प्रचार करने विदेश से एक प्रचारक आता है उस गांव में, जहाँ भोले भाले लोग, ज़्यादा जिनको दुनियादारी की, अगर भाषा में कहें, समझ नहीं दुनियादारी की, चुस्ती चालाकी नहीं, प्रेम वाले लोग, भोले भाले लोग। अब वो आता है जो विदेश से प्रचारक, वो कुछ महीने ही अभी हुए होते हैं उसको रहे हुए, और वो आधे से ज़्यादा गांव के लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनकी धार्मिक भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। वो गांव वाले अपना परमात्मा, अपना संत, अपना ईष्ट छोड़कर वो जो परमात्मा, जो भगवान वो विदेशी प्रचारक अपने साथ लाया होता है, उसकी पूजा करनी, उसकी आस्था रखनी शुरू कर देते हैं। अब उस गांव का एक बच्चा पढ़ लिख के वापस गांव में जब आता है कुछ समय बाद, वो कहता है कि जब गए थे तब तो एक ही परमात्मा, एक ही भगवान था इस गांव में, अब दो हो गए हैं। एक विदेशी प्रचारक अपने साथ,
एक नई स्थापना कर चुके हैं। अलग ही नज़ारा लग रहा है। मिलता है किसी से, अपने पुराने मित्र से, कहता है ये कैसे बदलाव आया, ये क्या हुआ। हम सब तो जब मैं गया था अपने ईष्ट में विश्वास रखते थे, इसकी बातें करते थे, इस पर हमारी श्रद्धा थी। ये दो परमात्मा कैसे हो गए हमारे इस गांव में। और सारे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आधे से ज़्यादा गांव वाले, आधे से ज़्यादा परिवार वाले अब इस नए प्रचारक के साथ उसके ईष्ट की पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा रख रहे हैं। वो कहता, तुम भी ज़रा कभी चलना, तुम भी जान जाओगे कि कितना बड़ा परोपकार हुआ है कि ये जो विदेश से आए हैं प्रचारक, कितना बड़ा उपकार हुआ है परमात्मा का कि ये हमारे गांव में आए और हम सबकी आंखें खोल दी। तुम भी देखना, इस परमात्मा की तरफ तुम भी समर्पित हो जाओगे जिसका प्रचार ये प्रचारक कर रहा है। अब वो अगले दिन जाते हैं सभा में और देखता है कि वो प्रचारक अपना प्रचार करने के लिए, जो बाकी गांव वाले, आसपास और गांव थे, वहाँ प्रचार किस प्रकार कर रहे हैं कि दो मूर्तियां लेके वो खड़े होते हैं सबके सामने और एक पानी की बड़ी सी बाल्टी उनके सामने खड़ी। और सारे वो भोले भाले गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी भोले लोग अब आए हैं सुनने, क्योंकि बड़ा यश हो गया था, चलो सुन तो आए। और सबको कहता है कि आप सब परमात्मा में मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपको सही राह दिखाने आया हूँ। ये देखो आप सबके सामने, मेरे सामने पानी की एक बाल्टी है और मेरे हाथों में ये दो मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति उस भगवान की जिसमें आप सब मानते हैं, आप सब श्रद्धा रखते हैं। एक मूर्ति मेरे भगवान की जो मैं लेके आया हूँ अपने देश से, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ और जिसके प्रति अब आपके भी गांव वाले काफ़ी हद तक अर्पित समर्पित हो गए हैं। अब मैं इन दोनों मूर्तियों को इस पानी की बाल्टी में डालूंगा और देखते हैं कि किसका भगवान तैर जाएगा। क्योंकि अगर भगवान डूब गए, जिसकी मूर्ति डूब गई, वो जो पानी की बाल्टी में नहीं तैर सका, वो तुम्हें भवसागर में कैसे तैराएगा, भवसागर से कैसे पार लगाएगा। चलो डालते हैं इन दोनों मूर्तियों को पानी की बाल्टी में। अब डाला और जो गांव वालों का परमात्मा था वो डूब गया और जो विदेशी मूर्ति वो तैरती रही। बस यही पिछले 2, 4, 6 महीनों से वो प्रचारक यही एक प्रदर्शन करके प्रचार कर रहे थे और हर बार कोई ना कोई इस प्रदर्शन को देखकर प्रभावित होता था, घर जाकर सोचता था और कहीं ना कहीं अपनी आस्था फिर इस परमात्मा की तरफ, विदेशी परमात्मा की तरफ, नई मूर्ति की तरफ जो डूबी नहीं, मन में संदेह आ गया कि जब मेरे परमात्मा की मूर्ति इस बाल्टी में नहीं तैर सकती, ये मुझे कैसे तैराएगी, मैं कैसे तैरूंगा। और यूं ही प्रचार चल रहा है। अब वो जो शहर से लड़का आया था वो भी देखा, उसने भी देखा कुछ तो बात है। वो ऐसे 2 बारी गया, 3 बारी गया, चौथी बारी गया, 5वीं बार जब ये प्रदर्शन हुआ तो उस विदेशी प्रचारक से उसने हाथ खड़ा करके एक सवाल पूछा। उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं भी अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आया हूँ, मैं आपके नज़दीक आके आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रचारक ने बुला लिया, चलो अच्छी बात है, एक और कोई नमूना पेश किया जाएगा, एक और प्रदर्शन पेश किया जाएगा, इसके सवालों के जवाब दूंगा तो और लोग प्रभावित होंगे। आता है, सारे गांव वालों को देखकर कहता है कि ये तो कमाल है, पर मैंने जितनी पढ़ाई की है कहीं पर भी जल की परीक्षा का मैंने नाम नहीं सुना था कि कोई जल परीक्षा होती है।
लेकिन हाँ, मैंने जितने ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, मैंने अग्नि परीक्षा के बारे में ज़रूर सुना था। तो मेरा ध्यान है कि जहाँ जल परीक्षा ले ली गई है, अब ज़रा दोनों मूर्तियों की अग्नि परीक्षा भी ले लेते हैं। माना आपका परमात्मा श्रेष्ठ है, एक परीक्षा ले लीजिए, मेरे भी मन के संदेह दूर हो जाएंगे, मैं भी फिर आस्था, अपनी श्रद्धा अर्पित समर्पित कर सकूंगा। अब ये बात सुनकर प्रचारक थोड़ा हिचकिचाए, पर अब इतने लोग बैठे थे, उस बच्चे ने खुद ही वो 2 मूर्तियां निकाली, सबको दिखाई और दोनों पर आग लगा दी। अब जो विदेशी मूर्ति थी वो जल गई और भस्म हो गई, और जो अपना गांव वाले भगवान थे वो वैसे के वैसे बढ़िया ठीक एकदम। अब रहस्य ये निकला कि इतनी देर से जो ये जल की परीक्षा चल रही थी, वो जो विदेशी परमात्मा की मूर्ति डूबती नहीं थी, वो लकड़ी की थी, और जो परमात्मा की मूर्ति डूब जाती थी, जो गांव वाले थे, उनके परमात्मा की मूर्ति वो लोहे की, वो डूबनी ही थी। और इस प्रकार से सारी ही दुनिया में एक खेल चल रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर बंटवारे किए जा रहे हैं, खेल खेले जा रहे हैं, इंसान को बांटा जा रहा है। इस एक सत्ता जिसने इस सृष्टि को बनाया, मानव को बनाया, ये चेतनता बख्शी, ये बुद्धि बख्शी कि आज इतनी तरक्की, इतनी प्रगति इंसान ने कर ली है, पर इंसान का हाल ये कि उसने उस सत्ता के नाम का भी एक खेल बनाकर सिर्फ और सिर्फ बंटवारे, सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ छल कपट, और यहीं इसी समय के लिए वो जो बात कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कही, जब जब धर्म की हानि होगी, ये सत्य का प्रचार करने में आऊँगा, इस परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान लेके मैं आऊँगा। और फिर वही बात कि जल जिसे भिगो नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, ये परमात्मा, ऐसा परमात्मा, ये परमात्मा देने सद्गुरु हम सबके बीच आए हैं। और एक एक संत की झोली में ये परमात्मा, जो एक सत्य, एक सत्ता, सबने जिसे प्राप्त किया, और यही एक संदेश दे रहे हैं कि इस एक को जान लिया जाए, इस एक को प्राप्त कर लिया जाए, और इस एक के प्रेम में अपने जीवन को अगर इस एक के प्रेम से रंग लें, भर लें, तो जीवन का एक रूप, स्वरूप, इस संसार का स्वरूप, रूप बेमिसाल होता चला जाएगा। ये जो बंजर ज़मीनें हैं, ये गुलजार होती चली जाएंगी। ये दिल जो बंजर हो चुके हैं, वो प्रेम के भावों से गुलजार हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सत्य को प्राप्त करके, कोई परमात्मा को बदलने की बात नहीं कि ये ठीक या वो ठीक, ये ऊंचा या वो नीचा, इन सब नादानियों से ऊपर उठाने के लिए सद्गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि ये एक ही है, और ये एक ही है जिसे जानना है, ये एक ही है जिसे प्राप्त करना है, ये एक ही है जिसकी भक्ति में खुद को गंवाना है। इस एक से ही ये एकत्व विश्व भाईचारे का हम अक्सर जिक्र सुनते हैं। इन भावों का हम जिक्र सुनते हैं कि दीवारें हटें, ग्लोबल सिटीजन्स बने, पर वहीं अगर आजकल दुनिया में देख रहे हैं तो जिन दीवारों से लगता था शायद इंसान उठ चुका है, उन दीवारों में, उन दायरों में खुद को फिर बांध रहा है। और सही मायनों में हर दायरे से, हर दीवार से, हर जंजीर से मुक्त होना है तो अपने मूल को पहचानना पड़ेगा, अपने मूल को जानना पड़ेगा, अपने इस अस्तित्व को जानकर
ये जीवन जिया जब जाएगा तो सही मायनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है और जीते जी प्राप्त हो सकती है।